तो मैं हूं मनीष और मैं आपका स्वागत करता हूं दीक्षित आईटी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स और उसकी हिस्ट्री, लाइनक्स विंडोज से किस तरह से डिफरेंट है, लाइनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है, उसके फ्लेवर्स क्या हैं और लाइनक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज। बट लाइनक्स को जानने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम provides you a platform where you can run the software, application, etc. and it provides you an output according to application software। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिससे कि आप अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उनको रन कर सकें और उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने उसको रन की है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल सके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टेशन। आपको अगर कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो आप क्या करते हैं, आप स्टेशन पे जाते हैं, टिकट लेते हैं और पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के वेट करते हैं ट्रेन के आने का। तो बेसिकली सेम यही चीज, मतलब स्टेशन बेसिकली क्या है, आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको एक क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिससे कि आप अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकें। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका जो काम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज उनको मैनेज करना है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत होते हैं, लेकिन यहां पे मैं कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हुआ, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, मैक हुआ, सोलरिस हुआ, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में उसमें आपको मैं शो करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने उस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। वो उस समय रिसर्च कर रहे थे, वहां पे उस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था मिनिक्स। उस मिनिक्स को जो बेस था वो आपका यूनिक्स का था। तो उन्होंने देखा कि अगर मिनिक्स के कोड में अगर आप मॉडिफिकेशन करें और एक ऐसा ओपन सोर्स बना दें जो हमेशा फ्री अवेलेबल रहे यूजर्स के लिए, यूजर्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकें और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर सकें तो बेटर रहेगा। तो वो उसी पे काम कर रहे थे और 1991 में उन्होंने फिर लाइनक्स को इन्वेंट किया। जो लाइनक्स कर्नल का पहला रिलीज था वो था लाइनक्स 0.01। तो हम कह सकते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और मल्टीटास्किंग पे काम करता है। बट ये अब ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका ओपन सोर्स है, अवेलेबल है, जो हर कोई यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। So we can say system software, open source operating system is a system software for which the original source code is made free available to anyone. It may be redistributed and modified by anyone. अब हम बात करते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है। दोस्तों इस चीज में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फ्यू आपको डिफरेंसेस बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला फीचर जो है दैट इज एक्सेस ऑफ सोर्स कोड। मतलब जो इसका सोर्स कोड है क्या वो ओपन सोर्स है या नहीं। तो लाइनक्स के लिए हाँ और विंडोज के लिए नहीं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और ये अवेलेबल है ओपनली, हर एक उसको यूज कर सकता है, जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम फ्लेवर्स की। तो फ्लेवर्स में लाइनक्स के बहुत फ्लेवर्स आते हैं, विंडोज के कुछ ही फ्लेवर अवेलेबल हैं मार्केट में। फिर बात आती है लाइसेंसिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके उसको सेल आउट भी कर सकता है। विंडोज में हम ऐसा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वाइज हम बात करें तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोर सिक्योर है कंपेरिजन टू विंडोज। रन लेवल की बात करें तो रन लेवल हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो इसमें मल्टीपल रन लेवल्स होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता। अगर हम वायरस अटैक की बात करें तो कंपेरेटिव टू विंडोज लाइनक्स में कम वायरस आते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि वायरस उस पर अफेक्ट नहीं करता। अगर वायरस इस तरह से बनाया गया कि वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करे, उस पर ही अफेक्ट डाले, तो हाँ ऑब्वियसली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अफेक्ट होता है।
अब हम बात करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम की। तो बेसिकली लाइनक्स फाइल सिस्टम जो होता है वो एक इनबिल्ट लेयर प्रोवाइड करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिससे कि आपका जो डेटा मैनेजमेंट है जो स्टोरेज में होता है उसको वो हैंडल कर सके। और ये साथ साथ हेल्प भी करता है कि आपकी जो फाइल्स अरेंजमेंट है वो आपके स्टोरेज में किस तरह से जाए, साथ साथ उसकी नाम, उसके साइज और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फाइल से रिलेटेड होते हैं उसको भी वो मेंटेन करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है। ट्री स्ट्रक्चर मतलब एक उसका रूट होगा और बाकी सारी उसकी स्टेट सब डायरेक्टरीज होंगी। तो यहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहला नोड होता है दैट इज कॉल्ड रूट स्लैश, इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लाइनक्स का फाइल सिस्टम अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे ext, ext2, ext3, ext4, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइनक्स फ्लेवर्स की। RHEL इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, जो कि लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और डेवलप किया हुआ है रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। जो RSC जो सर्टिफिकेशन होते हैं इसके रेड हैट के, जो RSC हुआ, RSCSS हुआ, RSCA हुआ, वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं RHEL प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जैसे मैंने बताया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या ओपन सोर्स है, तो उबंटू, केबंटू, फेडोरा, सेंटोस, डेबियन, लाइनक्स, काली लाइनक्स, इस तरह के बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में हैं और ये अवेलेबल हैं ओपन टू यूज। आप कोई भी उसमें यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन सब के बाद अब हम बात करते हैं लाइनक्स की कुछ डायरेक्टरीज होते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले हमको उसकी डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर की डायरेक्टरी आती है रूट डायरेक्टरी, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से, इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। सारी की सारी जितनी भी डायरेक्टरी अब जो आएंगी वो सारी इसी डायरेक्टरी के अंदर ही आएंगी। फिर आती है स्लैश बूट, ये एक बूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर कर्नल, बूटिंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। उसके बाद स्लैश रूट, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, स्लैश etc, स्लैश होम, स्लैश mnt, स्लैश एसबिन, स्लैश वेयर एंड बहुत सारी डायरेक्टरीज इस रूट डायरेक्टरी के अंदर आती हैं। इसके बारे में हम धीरे धीरे इसको आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ओके, बाय बाय।